जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण संदेश चैनल में आपका स्वागत है। कृपया कथा व्यास पंडित श्री कृष्ण कुमार जी श्रोत्री के सभी उपयोगी ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और वीडियोस को भी लाइक करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको गंगा दशहरा के विशेष पर्व के विषय में बताऊंगा कि गंगा दशहरा कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है और इस दिन हमें क्या पूजा अर्चना करनी चाहिए। देखिए, गंगा दशहरा एक जो विशेष पर्व है, ये माँ गंगा की पूजा का, अपने पापों से मुक्त होने का पर्व है। गंगा जी का पृथ्वी पर आगमन मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए हुआ है। वे ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को धरती पर अवतरित हुई, अतः यह तिथि गंगा दशहरा के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस तिथि को स्नान और दान करने का विशेष महत्व है। इसे दशहरा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस तिथि को गंगा स्नान और श्री गंगा जी के पूजन करने वालों के 10 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इनमें से 3 पाप कायिक यानी शारीरिक पाप हैं। ये 3 पाप कौन कौन से हैं? बिना दिए हुए दूसरे की वस्तु लेना, शास्त्रों में जो वर्जित है ऐसी हिंसा करना, पर स्त्री गमन करना, ये 3 प्रकार के शारीरिक पाप हैं। 4 प्रकार के वाचिक पाप हैं। कटु बोलना, झूठ बोलना, परोक्ष में किसी का दोष कहना तथा बिना प्रयोजन की बातें करना, ये 4 वाचिक पाप हैं। और मानसिक पाप 3 हैं। दूसरे के द्रव्य को अन्याय से लेने का विचार करना, मन से दूसरे का अनिष्ट चिंतन करना तथा नास्तिक बुद्धि रखना, ये 3 प्रकार के मानसिक पाप हैं। तो इस प्रकार 3 पाप शारीरिक, 4 पाप वाचिक और 3 पाप मानसिक, इस प्रकार इन 10 पापों का नाश हो जाता है। ब्रह्म पुराण में कहा गया है कि ज्येष्ठे मासी सिते पक्षे दशमी हस्त संयुता हरते 10 पापानि तस्माद दशहरा स्मृता। इस दिन गंगा जी में स्नान करना चाहिए। अगर गंगा जी में स्नान संभव न हो तो समीप के किसी पवित्र सरोवर या नदी के जल में स्नान कर लेना चाहिए। उसका भी विशेष महत्व है। किसी कारण से यदि हम नदी सरोवर पर न जा पाएं तो हमें अपने घर पर ही शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए। घर पर ही स्नान अगर हमें करना पड़े तो हमें अपने नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल और काला तिल मिला लें और उससे स्नान करें। अपनी बाल्टी में जहां पर आप स्नान के लिए जल आप लेते हैं, उस बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल डाल लें और काला तिल मिला लें थोड़ा। अब इसके बाद नियम यह है कि इस दिन गंगा जी में कम से कम 10 डुबकी लगानी चाहिए। अगर आप गंगा जी में स्नान कर रहे हैं तो कम से कम 10 डुबकी अवश्य लगाएं। नदी में या सरोवर में गंगा जी के नाम का स्मरण करते हुए, उनको आप याद करते हुए आप 10 डुबकी लगा लें। वही फल आपको प्राप्त होगा जो आप गंगा जी में डुबकी लगाने से आपको प्राप्त होता है। लेकिन घर पर स्नान करते समय आप क्या करेंगे? गंगा जल और काला तिल मिला हुआ जो जल है, उसको आप उस बाल्टी से उस जल को पीतल, तांबे या स्टील के लोटे से भर भर कर 10 बार अपने सिर के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर डालें। भावना करें कि हम गंगा जी में ही डुबकी लगा रहे हैं। याद रखें, भावना से किया हुआ सत्कार्य ईश्वर को प्रसन्न करता ही है। आप स्नान करते समय भगवती गंगा जी का ध्यान करें और आपको जो ध्यान करना है वो आशीर्वाद देते हुए मकर वाहिनी गंगा जी के स्वरूप का ध्यान करना है, उनको प्रणाम करना है। और जब आप स्नान कर लें तो गंगा जी का निम्न मंत्र से पूजन करें। ये पूजन आप गंगा जी के तट पर हैं तो वहां कर सकते हैं, किसी नदी सरोवर पर हैं तो वहां कर सकते हैं। ये मंत्र है ओम नमः शिवाय नारायण्यै दशहरायै गंगायै नमः। ओम नमः शिवाय नारायण्यै दशहराय गंगायै नमः। अब गंगा जी नदी या सरोवर में तो इस मंत्र से आवाहन आदि षोडशोपचार विधि से पूजन करना चाहिए। और यदि घर पर स्नान करते हैं तो आप उक्त मंत्र की एक माला अवश्य जप लें। अब उक्त मंत्र में नमः के स्थान पर स्वाहा शब्द का प्रयोग करके अगर आप 108 आहुतियों से हवन आप कर लेते हैं तो वो बहुत लाभकारी होगा, विशेष फलदायी होगा। आप
ओम नमः शिवाय नारायण्यै दशहराय गंगायै स्वाहा। इस प्रकार नमः की जगह स्वाहा शब्द लगाकर और इसका प्रयोग करके 108 आहुतियों से आप हवन कर सकते हैं। इसके बाद आप ओम नमो भगवती ऐं ह्रीं श्रीं हिलि हिलि मिलि मिलि गंगे माम पावय पावय स्वाहा। ये मंत्र ओम नमो भगवती ऐं ह्रीं श्रीं हिलि हिलि मिलि मिलि गंगे माम पावय पावय स्वाहा। इस मंत्र से आप 5 पुष्पांजलि अर्पित करें। और अब आपको गंगा जी के जो उत्पत्ति स्थान हिमालय हैं और पृथ्वी पर उनको लाने वाले राजा भगीरथ हैं। गंगा जी को लाने वाले कौन हैं? पृथ्वी पर राजा भगीरथ, और हिमालय जी उनके उत्पत्ति स्थान है गंगा जी के। तो दोनों का आप स्मरण कर लें, उनको प्रणाम करें। इस प्रकार आप भगवती गंगा का आराधन करें। गंगा जी की पूजा में धूप, दीपक, नैवेद्य, तांबूल व फल होना चाहिए। ये सभी सामग्री 10 की संख्या में होनी चाहिए। इस दिन दक्षिणा भी 10 ब्राह्मणों को देनी चाहिए। 10 पुष्प ले लें, 10 धूप, 10 दीपक जला लें, 10 मिठाई, 10 नैवेद्य आप रख लें, तांबूल भी 10 और फल भी 10। इस प्रकार 10-10 की संख्या होनी चाहिए। आप इस दिन दक्षिणा भी 10 ब्राह्मणों को दें। 10 प्रकार के पापों की निवृत्ति के लिए 10 की संख्या में ही हमें वस्तुएं निवेदित करनी है, ऐसा विधान है। इस प्रकार आप गंगा जी को प्रसन्न कर सकते हैं। गंगा दशहरा का ये सबसे बड़ा पर्व है। आप इस दिन ऐसे संक्षिप्त पूजा करके, चाहे आप घर पर हों, नदी सरोवर कहीं भी हो, गंगा जी में हो, कहीं भी आपको अगर ये अवसर मिल रहा है तो उसका आप अवश्य लाभ उठाएं। घर पर भी आप इस प्रकार से संक्षिप्त विधि से अगर आप करते हैं तो आपको वही लाभ मिल सकता है जो गंगा जी में स्नान करने का मिलता है। और इस दिन जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है वे गायत्री मंत्र का भी अधिकाधिक जप करें तो उनका कल्याण होगा। भगवान नारायण को, जिनके चरणों से भगवती गंगा प्रकट हुई हैं, उनको स्मरण करें, उनका ध्यान करें, उनका जप करें। ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार भगवती गंगा के साथ में भगवान विष्णु को मनाने से भी इस दिन पूजा का जो फल है वो सम्यक प्रकार से प्राप्त हो जाता है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।